coders, welcome back to my channel. So today we will be solving a lead code daily challenge problem. Check if array pairs are divisible by k. The question number 1497. ठीक है, what does the question says is we have given an array of integer of even length and we have also given an integer k. So what we have to do is we want to divide the array into exactly n by 2 pairs such that sum of each pair is divisible by k. Return true if we can find a way to do that or false otherwise. So question क्या दिया है अपन को है ना, array given है and array की length जो है वो even है and we have to pair numbers, मतलब दो numbers का pair बनाना in such a way that उनका sum जो है वो k से divisible हो. ठीक है, अगर वैसे सारे पेयर्स बन गए n by 2 exactly n by 2 पेयर्स बन रहे तो we have to return true, otherwise we have to return false. फर्स्ट एग्जांपल में देखो, we have given an array, we have given a value of k. अभी k कितना है 5. ठीक है, दो नंबर्स का समीशन अगर डिविजिबल बाय 5 है इट मीन्स वो पेयर बनेगा. अगर सबका पेयरिंग बन रहा है तो ट्रू रिटर्न करना है. ठीक है, अभी 1 का पेयर जो है आई कैन मेक इट विथ 4. ठीक है, और आई कैन मेक इट विथ 9. 1 का पेयरिंग 4 के साथ भी कर सकते हैं या 9 के साथ भी कर सकते हैं. अभी 1 + 4 5. 5 इज डिविजिबल बाय 5 तो ट्रू रिटर्न होगा 1 के केस में. वैसे ही वी हैव टू चेक फॉर 2, वी हैव टू चेक फॉर 3, वी हैव टू चेक फॉर 4, वी हैव टू चेक फॉर 5 एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स आल्सो. ठीक है, अभी सेकंड केस में 1 का पेयरिंग इज डन विथ 6 क्योंकि k का वैल्यू है 7. अभी 1 + 6 is 7. 7 modulo 7 is 0. 2 modulo 5 is 2 modulo 5 is 7. 7 modulo 7 is again 0. 3 + 4 is 7. 7 modulo 7 which is 7. मतलब यहाँ पर इस एरे में n by 2 जितना भी लेंथ है, लेंथ is 6 और 3 पेयर्स बन रहे हैं, एग्जैक्टली 3 पेयर्स बन सकते हैं तो वी हैव टू रिटर्न ट्रू. अभी इस केस में लास्ट वाले एग्जाम्पल में k is 10. ठीक है, अभी अगर मेरे को 1 के साथ कोई एक नंबर को ऐड करना है जो कि 10 से डिविजिबल हो तो क्या हो सकता है वो दैट नंबर मस्ट बी 9 और 19 और 29 ऐसा कुछ. ठीक है, जो भी 10 के डिविजिबल में आता हो, मतलब रफ आइडिया ना. 1 + 9 is 10. 10 modulo 10 is 0. तो वैसा कोई नंबर है नहीं इस एरे में तो वी हैव टू रिटर्न फॉल्स. लेट्स चेक फॉर 2. 2 का कोई पेयर बनता है? 2 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा. 2 के लिए 8 होना चाहिए या 18 होना चाहिए, है नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे. मतलब n by 2 पेयर्स बनने ही चाहिए. अगर एक भी नहीं बन रहा तो फॉल्स रिटर्न करना है. ठीक है, अभी है ना एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देती हूँ. अभी सपोज करो कि मेरे पास a का वैल्यू है, सपोज करो मेरे पास दो नंबर्स है 3 और 4. ठीक है, जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 7. ठीक है, दिस इज डिविजिबल बाय 7. इसका मतलब 3 + 7 विच इज 7 ये डिविजिबल है. मेरा बोलने का मतलब वही था कि ये दो नंबर्स का पेयर ले लो जो कि 7 से डिवाइड होता. ठीक है, अभी ये डिविजिबल बाय 7 है. अगर कोई भी नंबर का इफ वी परफॉर्म कोई भी नंबर का मॉड्यूलो, राइट, कोई भी नंबर का अगर मॉड्यूलो परफॉर्म करते हैं, सपोज करो n नंबर का मॉड्यूलो परफॉर्म कर रहे तो जो भी आउटपुट होगा, ठीक है, जो भी आउटपुट होगा ना दैट लाइज बिटवीन n - 1. एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं. ठीक है, अभी सपोज करो कि मेरा n का वैल्यू इज 5. ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी नंबर से मॉड्यूलो, x नंबर से मॉड्यूलो परफॉर्म कर लो, जो भी आंसर होगा वो 4 तक, मतलब 0 1 आइदर 2 3 या 4, ये 4 ही नंबर हो सकते, ये 5 ही नंबर्स पॉसिबल है. ठीक है,
कोई भी नंबर का 5 के साथ मॉड्यूलो परफॉर्म किया तो ये 5 ही नंबर्स पॉसिबल। लेट मी प्रूव दिस। अभी x का वैल्यू ले लो 10, 10 मॉड्यूलो 5 इज 0। अभी x का वैल्यू ले लो 11, 11 मॉड्यूलो 5 इज 1। लेट्स टेक 22, ठीक है, 22 मॉड्यूलो 5 इज 2। लेट्स टेक 27, 27 मॉड्यूलो 5 इज 3, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो। लेट्स टेक 32, 32 मॉड्यूलो 5 इज 2, ठीक है, 32 मॉड्यूलो 5 इज 2। कोई भी नंबर के साथ 5 के साथ मॉड्यूलो परफॉर्म करोगे सो यू विल एंड अप गेटिंग द आंसर 0, 1, 2, 3 और 4। ये 5 नंबर में से ही कोई एक वैल्यू आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। अभी एक और चीज मैं बताती हूँ। इफ यू हैव 2 नंबर्स a और उसको b से ऐड कर रहे हो, ठीक है, और मॉड्यूलो अगर k के साथ परफॉर्म कर रहे हो, अगर वो इक्वल्स टू 0 है, कोई दो नंबर्स जिसका सम एंड मॉड्यूलो k इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दिस मीन्स a मॉड्यूलो k प्लस b मॉड्यूलो k इज इक्वल्स टू k। समझा? अभी इसको मैं प्रूफ करने के लिए लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, 3 एंड 4 ही ले लेते हैं। अभी 3 मॉड्यूलो 7 इज 3। मैंने बोला था कि 7 है तो 6 तक ही नंबर्स आ सकते, 0 से लेके 6 तक ही कोई वैल्यू आ सकता है। अभी अगर वही 4 मॉड्यूलो 7 करो तो 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4, 4 प्लस 3 इज 7, 7 के इक्वल आया। समझा? अभी अज्यूम करो कि मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 1, मेरे पास है 1। ये सपोज करो कि a का वैल्यू है, ठीक है, a का वैल्यू 1 दिया हुआ एंड मेरे को क्वेश्चन में k का भी वैल्यू गिवन है 7, ठीक है। अगर मेरे को 1 के साथ पेयर बनाना है, 1 के साथ कोई नंबर का पेयर बनाना है, तो दैट नंबर मस्ट बी 6, ठीक है। ये कैसे? अभी 1 मॉड्यूलो 7 कितना होगा? 1 नहीं होगा, 1 मॉड्यूलो 7 इज 7, ठीक है, प्लस मेरे को नहीं पता ये b क्या है, मेरे को यही तो फाइंड करना है b क्या है, ठीक है। सपोज करो b ले लेते हैं, b मॉड्यूलो 7 इज इक्वल्स टू 7। अभी मैं यहाँ पे कौन सा नंबर लूं जो 7 के इक्वल आएगा? तो मैंने क्या फाइंड किया, दिस मस्ट बी 6, क्योंकि 1 प्लस 6 ही मेरे को 7 मिलेगा। दिस मीन्स मेरा 1 का जो पेयर है वो 6 के साथ ही बनेगा। लेट्स टेक 2, अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 का पेयर जो है वो 5 के साथ ही बनेगा, ठीक है। अगर मैंने 3 लिया, 3 का पेयर जो है वो 4 के साथ ही बनेगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैंने 10 लिया, ठीक है, अभी 10 मॉड्यूलो 7 कितना होगा? 3। यहाँ पे सपोज करो कोई x वैल्यू है, x नंबर है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, बट जो भी नंबर होगा उसका मॉड्यूलो जो है वो 4 होना चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ 4 यहाँ पे जो है वो 4 आएगा। समझा? अभी 10 मैंने लिया, 10 के साथ कोई x वैल्यू का मेरे को मॉड फाइंड करना है एंड मेरे को पता है कि सम जो है वो 7 होगा। तो 10 के केस में मेरा मॉड्यूलो क्या आया? 3 आया। तो 7 माइनस 3 इज 4, जो मेरा x का वैल्यू है वो जो है वो 4 रहेगा। समझा? ठीक है, अभी है ना क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नहीं तो मैं एक नया एग्जांपल ले लेती हूँ। मेरे पास एरे है 3, 1, 11, 12, अगेन 1, एक और चाहिए ना, लेट्स टेक 4, ठीक है। ये सपोज मेरे पास एरे है,
एंड मैंने k का वैल्यू ले लिया 4, k का वैल्यू इज 4, दोनों का वैल्यू फिर हाँ, अभी मेरे पास ये a है, मतलब मैं इस नंबर के लिए आइटरेट करा रही हूँ, तो इसके लिए 3 का पहले मॉड्यूलो परफॉर्म कर लो, तो 3 मॉड्यूलो k इज 3, 1 मॉड्यूलो k इज 1, 11 मॉड्यूलो 4 इज 11 मॉड्यूलो 4 कितना होता है 8, 3 होता है, राइट 3 होता है ना, हाँ। 12 मॉड्यूलो 4 इज 0, 1 मॉड्यूलो 4 इज 1, 4 मॉड्यूलो 4 इज 0। कोई ऐसा नंबर तुमको नहीं मिलेगा जो 4 से बड़ा हो, ठीक है, 3 तक ही मिल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यूज। अभी यहाँ पे देखो, अभी ये 3 का जो है ना, 3 + 1 इज 4, मतलब मेरे को अगर k 4 है, अगर मैंने 3 को लिया, ठीक है, 4 - 3 इज 1, मतलब k का पेयरिंग जो है वो 1 के साथ ही बनेगा। अभी ये 3 का पेयर जो है वो 1 के साथ ही बनेगा, ठीक है, और ये 0 0 का अपन देखते बाद में, 0 को अभी के लिए छोड़ दो, ये 0 के पेयर्स बनेंगे, समझा? ये बात क्लियर है क्या? कोई भी दो नंबर्स का अगर मैंने 3 कंसिडर किया तो 3 का पेयरिंग 1 के साथ ही बनेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब ये 3 और 1 पेयर बनेंगे, और ये 3 और 1, और 11 और 1 पेयर बनेंगे, एंड ये 12 और 4 पेयर बनेंगे, समझा? तो अपन क्या करेंगे ना, एक एरे ले लेंगे जिसमें इसके मॉड्यूलो स्टोर करा लेंगे, 3 1 3 0 1 0, ठीक है। अभी what we are going to do is, अभी सपोज करो what, ठीक है, एरे बनाएंगे जिस वी आर गोइंग टू स्टोर द काउंट, मतलब 3 कितने बार है, 3 is 2 times, right, 3 is 2 times, 1 is also 2 times, 1 is also 2 times, and 0 is also 2 times, ठीक है। ये 0 का अभी के लिए स्किप करो, what we are going to do is, जितना भी k की लेंथ है उतना एरे बनाएंगे, एंड इंडेक्सिंग कर लेती हूँ मैं, 0 1 2, k की वैल्यू इज 4, तो मेरा एरे का लेंथ, एरे का साइज कितना रहेगा 3, एरे का साइज मस्ट बी k ले लो, k+1 ले लो, व्हाटएवर k ले लेते हो, ठीक है। अभी 0th इंडेक्स पे 2 स्टोर होगा, सॉरी ये इंडेक्सिंग है, अभी 0th इंडेक्स पे 0 का काउंट क्या है, 0 मेरे को कितने बार मिला है 2 टाइम्स, 1 मेरे को कितने बार मिला है 2 टाइम्स, 2 मेरे को मिला नहीं है, एंड 3 मेरे को कितने बार मिला है 2 टाइम्स, ठीक है। अभी ये 2 और ये 2, मतलब 3 का काउंट और 1 का काउंट इक्वल है। अभी कैसे समझेगा कि ये दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है, मैंने बोला था ना कि 3 का जो पेयरिंग है वो 1 के साथ होगा, अभी देखो ये 3 का पेयरिंग है 1 के साथ, ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे पेयरिंग परफॉर्म होगा, एंड अगर ये दोनों का काउंट सेम है, काउंट अगर सेम है तो ही ट्रू रिटर्न होगा, समझा? काउंट सेम है तो ही रिटर्न होगा। एंड ये 0 का, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 0 के लिए, सपोज करो कि 4 8 12 एंड 16, इस केस में क्या होगा, ये एरे जो बना रहे हो उसमें एक ही, मतलब k की लेंथ कितने है, k की तो k ले लो 4, k इज अगेन 4, अभी ये सारे भी डिविजिबल है, मतलब ये सारे इंडेक्सेस में, मतलब 0 1, k का साइज इज 4 ना, 4 का एरे बना लिया मैंने, बट ये 0 का काउंट जो है 4 हो जाएगा, क्योंकि सारे नंबर्स का मॉड्यूलो करने के बाद व्हाट आई एंड अप इज गेटिंग 0, ठीक है, और मेरे को 0 का काउंट इज 4, मतलब मेरे पास ऐसे 4 नंबर्स है। अगर कोई भी नंबर मॉड्यूलस करने के बाद 0 आ रहा है, इट मीन्स वो डिविजिबल है,
ठीक है, तो मेरे पास अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस है, इट मीन्स मैं दो दो का पेयर बना सकती हूँ। ठीक है, ये बेसिक बेस कंडीशन है। ठीक है, अगर मेरे को काउंट ऑफ जीरोस इवन है, दैट मीन्स आई कैन मेक अ इवन पेयर विच आर डिविजिबल बाय के। समझा? राइटिंग पे मत जाना बस। ठीक है, अभी मैं कोड लिखती हूँ। आई आई अज्यूम कि तुमको समझा रहेगा, बट मैं आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि समझे आपको ये सब, बट कोड से शायद ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला कि व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इज एरे, जिधर वी आर गोइंग टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है, जो भी रिमाइंडर मेरे को आ रहा है उस रिमाइंडर का काउंट आई एम गोइंग टू स्टोर। ओके, लेंथ कितनी रहेगी, न्यू इंट के। अभी एक और बात है, सेकेंड वाला एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, second example is 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेंगे तो। एंड के का वैल्यू इज 7। ठीक है, अभी वन मॉड्यूलो पहले परफॉर्म करके स्टोर करा लेते हैं। मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 7 इज 1, 2 मॉड्यूलो 7 इज 2, 3 मॉड्यूलो 7 इज 3, 4 मॉड्यूलो 7 इज 4, 5 मॉड्यूलो 7 इज 5 एंड 6 मॉड्यूलो 7 इज 6। अभी अगर मेरे को 1 के साथ किसी पेयर को ढूंढना है तो दैट विल बी 6। कैसे? ये वाले फॉर्मूला से a मॉड्यूलो k प्लस b मॉड्यूलो k विच इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो 1 का जो पेयरिंग है वो 6 के साथ ही होगा। ठीक है, एंड 2 का जो पेयरिंग है वो 5 के साथ ही होगा, एंड 3 का जो पेयरिंग है वो 4 के साथ ही होगा। क्या ये जरूरी है 4 का पेयर वापस फाइंड करना, 4 का 3 के साथ, 5 का 2 के साथ, 6 का 1 के साथ? नहीं ना, मतलब हाफ ऑफ द एरे में आइटरेट करूं तो चलेगा। समझा? अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला 1 क्या है, 1 2 3 4, मैं वापस लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9, 6 7 8 एंड 9। ये इंडेक्सिंग है। लेट मी चेंज दिस कलर टू रेड। एंड k का वैल्यू इज 5। ठीक है, पहले तो k का वैल्यू कितना है, 5। k का वैल्यू इज 5। लेट मी इरेज दिस, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, अभी एरे का लेंथ कितना होगा, 5। तो अपन ने एरे बना लिया। what we are going to do is we have made an array जिसका लेंथ इज 5, 1 2 3 4 5। ठीक, एरे बना ली। अब ना क्या करोगे, 1 का मॉड्यूलो परफॉर्म करने के बाद 1 मॉड्यूलो 5 1 आएगा, 2 मॉड्यूलो 5 2 आएगा, 3 मॉड्यूलो 5 3 आएगा, 4 मॉड्यूलो 5 एंड ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2 मॉड्यूलो परफॉर्म करने के बाद, इसका आएगा 3, ये आएगा 4। ठीक है, अभी ये इंडेक्सिंग इज, एरे की इंडेक्सिंग कर लेते हैं। एरे की इंडेक्सिंग इज 0 1 2 3 एंड 4। अब देखना, 1 0 के काउंट कितने, 2,
1 का काउंट कितना है? एक 1, दो 1, दो 1s है। 2 के काउंट कितने हैं? 1 2। 3 का काउंट कितना है? 2। 4 का काउंट इज ऑल्सो 2। ठीक है, अभी ये 1 ये जीरोथ इंडेक्स वाले को भूल जाओ, क्योंकि जीरो के लिए कुछ नहीं करना। अगर जीरो जीरो आ रहा है इट मीन्स वो ऑलरेडी डिविजिबल है, बट काउंट जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये 5 का है ना 10 के साथ ही पेयर बनेगा, ऐसा अपन सोच रहे 5 का 10 के साथ ही पेयर बनेगा। ठीक है, अभी देखना, अब मैंने क्या बोला था? 1 का जो है वो 4 के साथ ही पेयर बनेगा। ठीक है, क्योंकि k का वैल्यू 5 है। 1 का जो है वो 4 के साथ पेयर बनेगा, 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा, एंड 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा। ये 2 का 3 के साथ पेयर बन गया। यहाँ पर भी सेम 1 का 4 के साथ पेयर बनेगा, 2 का 3 के साथ पेयर बनेगा। अब ये काउंट जो है, मैंने काउंट स्टोर किया है ना, ये जो है इवन काउंट होना चाहिए। ठीक है, ये काउंट जो है वो इवन काउंट होना चाहिए। अभी मतलब 1 और 4 का पेयरिंग होगा एंड 2 एंड 3 का पेयरिंग होगा, मतलब हाफ ऑफ द एरे ही आइटरेट करना है। सिर्फ 1 को और 4 को चेक कराना है। इसका काउंट अगर इसके काउंट से इक्वल है तो दैट मीन्स ट्रू रिटर्न करना है। 2 का काउंट 3 के काउंट के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करना है। समझा? तो फ्रीक्वेंसी बना ली फॉर इंट आई कोलन एरे में आइटरेट करा रहे। रिमाइंडर हमेशा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आई मॉड्यूलो के। अब क्या करना है? एक कंडीशन, इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर सॉरी रिमाइंडर अगर एक कंडीशन है, रिमाइंडर अगर लेस देन 0 है, क्योंकि मेरे को एक केस मिला था जहां पर वैल्यूज नेगेटिव थे। ठीक है, तो रिमाइंडर प्लस के। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी में रिमाइंडर ऐड करते रहना है, जो भी रिमाइंडर आएगा उसका काउंट ऐड करते रहना है। अभी देखना, अगर फ्रीक्वेंसी जीरोथ इंडेक्स पे मॉड्यूलो 2 परफॉर्म करने के बाद 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स मेरे को ऑड काउंट मिला है। ऑड काउंट मिला है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ये समझा, ये वाला केस। एंड दूसरा इज एरे में आइटरेट कराएंगे, इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू k तक आइटरेट, k बाई 2 तक आइटरेट करेंगे, हाफ ऑफ द एरे आइटरेट कराएंगे एंड i प्लस प्लस। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ i इज नॉट इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ k माइनस i है तो मेरे को रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, मतलब नहीं इक्वल है, काउंट इक्वल ही नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे, अगर है तो रिटर्न ट्रू। रन। सबमिट करते हैं। Yes, code submit हो गया. So if you like this video then please go like, share, comment and subscribe and stay tuned.